ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रियासी में कश्मीर से कई तालिबात बीएससी नर्सिंग की तालीम हासिल कर रही है। इन तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तालिबात का कहना है कि उन्हें मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की गई है। उनके मुताबिक यहाँ तालीम का मयार भी ठीक नहीं है और लैब की सहूलत भी नहीं है। इन तालिबात ने डीडीसी चेयरपर्सन के सामने ये मसला उठाया। हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी में पढ़ रहे हैं। हम कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। हमें 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। ना यहाँ पे हमारा कोई या नर्सिंग के लिए टीचर कोई अवेलेबल है, ना हमारे पास लैब फैसिलिटीज़ है। हम हर एक चीज़ में लैग कर रहे हैं। ना यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन हमें मिल रही है, ऊपर से हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमने 70,000 फ़ी भरा है। उस 70,000 में हमें 5% भी अभी तक पढ़ाई नहीं यहाँ पे मिली है। 1 साल हो गया, अभी तक 1.5 साल हो रहा है। 1 साल तो पीछे गुजर गया। अब सेकंड ईयर में हम एंट्री मार रहे हैं। हाफ ईयर हो गया, अब एग्जाम भी आने वाला है। अभी भी हमारे पास कोई लैब अवेलेबल नहीं है, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है। कल जब इंस्पेक्शन वाले आए, पहले ईयर में जब इंस्पेक्शन आए, हमने मैम को बताया कि मैम हमें बात करें। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब ट्रायल हो जाएगा 1 साल। अगर 1.5 साल में हुआ नहीं तो अब कहाँ होगा। इस वक्त मेरे पास बीएससी नर्सिंग कॉलेज रियासी के बच्चे बैठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इन्होंने ही बताया। पहले तो मैं इस इशू के बारे में मुझे पता नहीं था। आज कहीं इन्होंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया है, प्रोटेस्ट भी किया है। और ये सीएमओ साहब के पास आए थे और सीएमओ साहब, कुछ बच्चे मेरे पास भी आए, तो सीएमओ साहब को भी मैंने यहाँ पे बुलाया। अभी इनके साथ भी डिस्कस किया। मैंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के साथ भी बात की और प्रिंसिपल जो हैं इनके साथ भी बात की। प्रिंसिपल मैडम के साथ बैठ करके डिप्टी कमिश्नर मैडम को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या डिस्ट्रिक्ट के बाकी इंस्टीट्यूशन से जो फैकल्टी मेंबर्स जो उस क्वालिफ़िकेशन के हैं, टेम्पररी हम उस अरेंजमेंट को करके इनका चलाने की कोशिश करेंगे। और जो एक लॉन्ग टर्म इनका बाकी गुरेज में रवा सीजन के लिए सयाहती सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। एक जानिब जहां इंतजामिया सयाहती शोबे को कवायद जवाबित के साथ फरोग देने की कोशिश कर रही है, वहीं सयाहत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि गुरेज में रवा सीजन में भी रिकॉर्ड तादाद में सयाह आएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। गुरेज वादी में पिछले कुछ अरसे से सयाहती शोबा तेजी से फरोग पा रहा है। बांडीपुरा से 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े इस खूबसूरत सरहदी खित्ते में इन दिनों मकामी नौजवान कैंपिंग साइट कायम करने में लगे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए किशन गंगा के किनारों पर ये रंगीन कैंपिंग साइट हमेशा से सयाहों की पुरकशिश और पसंदीदा जगह है। मकामी नौजवान इन कैंपिंग साइट में सयाहों के लिए दरकार तमाम सहूलियात बहम रख रहे हैं, क्योंकि सयाहत के शोबे के साथ जुड़कर गुरेज में दर्जनों पढ़े लिखे लोगों को रोजगार हासिल हो रहा है। जबकि पिछले कुछ अरसे से गुरेज में होटलों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इस खूबसूरत खित्ते में अब सयाहों के लिए होम स्टे की सहूलियत भी दस्तयाब है। सबसे पहले हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन गुरेज एसडीएम गुरेज का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे एक मौका दिया। जो यूथ है उन्हें रोजगार कमाने का ये मौका दिया और साथ ही साथ जो यहाँ पे टेंट स्टेज हमने अवेलेबल करी है आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए। तो हमने यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल की है कि आने वाले जो भी पर्यटक है वो यहाँ पे कोई बिना टेंशन के आ जाए। और हमने यहाँ पे हर किस्म की सुविधा भी है उपलब्ध रखी हुई है। यहाँ पे हम आने वाले नए साल की जितने भी यहाँ पे टूरिस्टर्स आएंगे हम उनका वेलकम करते हैं। उनके लिए हमने यहाँ पे टेंट्स में पूरी फैसिलिटी रखी है इस साल के लिए। और हम चाहते हैं कि इस साल भी टूरिस्ट आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे फैसिलिटीज पूरी उनके लिए रख दी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज को पिछले साल ही मुल्क की बेस्ट ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है। पिछले साल हजारों की तादाद में सयाहों ने इस खूबसूरत वादी का दौरा किया। गुरेज में सयाहती शोबे को फरोग देने में सिविल इंतजामिया के अलावा फौज का भी अहम रोल रहा है। मेहमान नवाजी के लिए मशहूर ये इलाका एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। Hey everyone, we are here in Gurez Valley. The place is amazing. Look at the atmosphere, the ambience over here at this early morning. It's fully cloudy, the weather is chill and an amazing place to be here. If you are in Kashmir,
you have to visit Gurez Valley for at least a day or two. You have great arrangements over here for campsite, either in tents or in homestays. There's a lot of options over here. You can easily come here, stay for a day or two, and if you stay here, you are with peace with everything. There's a lot of mountains. You're surrounded by mountains. So the nature is awful. It's no less than any of the foreign countries. There is a beautiful destination, and here the camping site is also very nice. The accommodation they gave and the food is in this remote place, whatever we get is amazing, and the people are fiercely helpful throughout our trip till now. Everyone whom we met are amazing. उम्मीद की जा रही है कि गुरेज में रवा सीजन भी सयाहती सरगर्मियां अरूज पर रहेंगी और इंतजामिया भी गुरेज में बैरूनी सयाहों की आमद को यकीनी बनाने के साथ साथ सयाहती शोबे को मजीद मुस्तहकम करेगी ताकि ये खूबसूरत वादी माशी तौर पर खुशहाल वादी बन सके। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हुकूमत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए जिला पुलवामा में 2 अलग अलग मकामात पर बड़ी टाउनशिप अमल ला रही है। चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर रफीक अहमद ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि पुलवामा जिले के बारसू और लेतपुरा इलाकों में इस हवाले से राजी भी हासिल की गई है और जल्द ही दोनों प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया जाएगा। इससे कबल चीफ इंजीनियर ने पुलवामा के सर्किट हाउस में महकमा इंजीनियरिंग के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की, जबकि कई प्रोजेक्टों का तफसीली जायजा भी लिया। चीफ इंजीनियर ने कहा कि पुलवामा जिले में बनने वाले दोनों टाउनशिप में 1000 से ज्यादा फैमिली क्वार्टर तामीर होंगी। और बारसू में हमारे 2 ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रहे हैं। तो एक में हमारे लगभग 627 फ्लैट्स बन रहे हैं, दूसरे में 470 तो दोनों का कास्ट, एक का कास्ट हमारे जो लतपुरा का है उसमें 52 करोड़ है, बारसू में 92 करोड़ है। तो उसका काम हमने अलाट किया है, बारसू का हमने किया है, लतपुरा का भी चल रहा है टेंडर और वो बहुत बड़ी टाउनशिप बन रही है उधर, उसका भी उससे इलाके में पूरा डेवलपमेंट का जाल बिछेगा। उधमपुर के सोनथन पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की गई है। तलबा के लिए तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइब्रेरी जदीद सहूलियात से आरास्ता है। लाइब्रेरी तलबा को अपनी समझ को बढ़ाने, नए मज़ामीन सीखने और तनकीदी सोच की महारतों को फ़रोग़ देने के काबिल बनाती है। इस मौके पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। हर बच्चों की मतलब जो भी सुविधा इधर प्राप्त होती है, हर प्रकार की बुक्स मिलती है। अपना जैसे आशाई के भी फॉर्म लगे थे, लड़कियों ने पेपर दिया और इधर से मतलब हर प्रकार की बुक्स उन्हें स्टडी करने के लिए मिली। और कई लड़कियों मतलब घर वाले नहीं बाहर भेजते हैं तो वो इधर आके पढ़ सकती हैं। और मैं अपने जो सरपंच हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी सुनी और जहाँ पे पंचायत घर बनाया, पहले इधर कोई पंचायत घर नहीं था, कोई मतलब सुनवाई नहीं होती थी। इस लाइब्रेरी का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम जहाँ के आस पड़ोस और गांव की लड़कियाँ जो गरीब घर की हैं वो अच्छे से इधर आके लाइब्रेरी में पढ़ सके। और जो IAS और बाकी सभी का उन्होंने क्या एग्ज़ाम देना होता है तो वो अपनी आसानी से इधर आके पढ़ के और दे सके। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, वो UT ऑफ J&K में LG साहब की निगरानी में बड़े अच्छे से उसको प्रोग्रेस कर रहा है। इसी के अंतर्गत हमने 3 पंचायत घरों में लाइब्रेरी सेटअप की है और एक लाइब्रेरी सेटअप करने की कॉस्ट हमारी लगभग 2.5 लाख आई है, जिसमें हमने मेजर इन्वेस्टमेंट जो है किताबों में की है। उसके अलावा लाइब्रेरी में एक 10 सीटर लाइब्रेरी सेटअप की गई है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी किताबें खरीदना, वो वहाँ जाकर कभी भी जो है पढ़ सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी किताब उनको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की कौमी तहरीक कश्मीर यूनिट ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास की सदारत सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद मदू ने की। मीटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि UT इंतजामिया से NPS को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की दरख्वास्त की जाए। डिफरेंट एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की है कि वो
हमारे लिए यहाँ पे बात करने के लिए, मीटिंग के लिए हमारे बीच में आए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसी एजेंडे को लेकर पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी में आप देख रहे हैं कि NMOPS एक क्रांति की तरह पूरे भारत में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए काम कर रहा है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे कि सिन्हा साहब, हम मुलाजिम आपके एसेट हैं, हम मुलाजिम अपनी पूरी सर्विस जो है देश की सेवा में खर्च करते हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नौजवान इस वक्त बॉर्डर्स में ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ा हुआ है। खुदा के लिए उनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी को इंश्योर करिए। लोगों से जो NPS में काम कर रहे हैं, ये जो हमारा टाइम इस टाइम चल रहा है 2024 तक, ये बहुत बड़ा क्रूशल टाइम है। मेहरबानी करके सब एम्प्लॉयज़ मुलाजिम से गुजारिश है कि वो सब एक हो जाए और एकजुट हो जाए और अपनी मकसद के लिए जद्दोजहद को, इस मिशन को आगे बढ़ाए। तालीमी और तरक्याती तंजीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल खड़बू के ताउन से डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक आगाही पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। SHO द्रास फजल अब्बास और डॉक्टर सिकंदर काचू मेहमान खसूसी थे। प्रोग्राम का आगाज स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीक सना ने किया। प्रोग्राम में स्कूल के तलबा ने शिरकत की। DRF यूनिट रजाकार मुस्तफ़ा अली ने मेडिकल टीम के साथ लाइफ सेविंग महारत का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद ये था सर कि स्कूल में जो अचानक से डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे अचानक से आग लगना वगैरह या अचानक से कोई भी डिज़ास्टर आना, तो उसके साथ बच्चों को कैसे कोप कर लेना चाहिए। तो ये UT जो DRF टीम थी और जो वॉलंटियर्स हमारे पास 2 आए थे जिन्हें इस चीज़ का इल्म था और वो ट्रेनिंग दे चुके थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। इंशाअल्लाह अब ये जो प्रोग्राम रहा होगा यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा और फ्रूटफुल प्रोग्राम रहा होगा। सबसे पहले मैं हमारे टीचर्स और रेडियो का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम रखा और हमें इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्कूलों में इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि स्कूल हमारे सोल एक रूह है। यहाँ पे जो है जितने भी हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है, ये बच्चे जो है एक जो है इस पैगाम को लेकर घर घर जाते हैं। तो जो हमारा मकसद था कि स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारा डिस्ट्रिक्ट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने मिलकर जो है एक प्रैक्टिकल यहाँ पे एक डेमो दे दिया और बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें इंटरेस्ट ले लिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक तो लेक्चर्स हुए इंडोर में, दूसरा ग्राउंड पे लेकर पूरा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया बच्चों के सामने और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने दिया, उनको भी पार्टिसिपेट करने दिया। बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम और भी होना चाहिए। स्कूलों पे अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस ताशिर अबस्तान ने न्यू मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स द्रास के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिक़ अफराद को मुंसिफ कोर्ट के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान उनके हमरा थे। लद्दाख स्काउट्स के 60 साल मुकम्मल होने पर करगिल में एक मशाल रैली निकाली गई। द्रास वार मेमोरियल से होते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान और साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। ये लद्दाख स्काउट का 60 साल होने पर डायमंड जुबली का मशाल द्रास से निकला जा रहा है। द्रास से निकल के करगिल के KFC में यहाँ पे खातिमा किया जा रहा है। ये हमारे लद्दाख स्काउट के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा लद्दाख स्काउट को 60 साल हुआ है, इसलिए ये डायमंड जुबली मिला हुआ है। ठीक है, अभी ये डायमंड जुबली यहाँ से चलते हुए हमारा सेंटर में चला जाएगा। सेंटर में हमारा ये रेजिंग डे होता है। रेजिंग डे में हमारे सेंटर में पहुंचेगा। उसके बाद ये हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। सर मैंने लद्दाख स्काउट में 17 साल सर्विस करके आया हूं। मेरे को जब ये मशाल यहाँ से जब निकाला जा रहा था तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि हमने भी लद्दाख स्काउट में 17 साल नौकरी करके हम आए हुए हैं। अकाउंटेंट एक्सरमेंट करगिल और साथ साथ में मैं सब डिवीजन शकिस्तान के प्रेसिडेंट में हूँ। आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारा लद्दाख स्काउट को 60 साल पूरा हो चुका है। तो डायमंड जुबली कर रहा है और आज हमारा लद्दाख स्काउट से मशाल ला रहा है कि हमारा द्रास से लेकर लेह तक जा रहा है।
HMT श्रीनगर के इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों ने श्रीनगर इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के खिलाफ एहतजाज किया। इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आज तक इस इलाके में ना ही सड़कों पर मैग्डम बिछाया गया, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सड़कों की खस्ताहाली, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर तामीराती कामों के न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। ये हमारी वो स्मार्ट सिटी है जिसके तरफ आज तक मुझे लगता है 20-25 सालों में कोई गौर नहीं किया गया। ये कॉलोनी यहाँ पे डेवलप्ड है, कम से कम 200 चूल्हे यहाँ पे है। अगर आप यहाँ के रोड देखेंगे कितनी खस्ता हालत है इन रोडों की, आपको खुद पता चलेगा कि आज तक इस पे मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। आप देखो मिट्टी के रोड है ये, अभी तक इस पे मतलब मेटल भी गवर्नमेंट ने नहीं डाली है। ये जब बारिश होती है पूरा पानी हमें जाता है अंदर और बच्चों को चलना मुश्किल होता है, स्कूल नहीं जा सकते। ये देखो आप खुद ही देख रहे हो रोड